नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और आप लोग जान ही रहे हैं कि बिहार एसएससी का जो परीक्षा था 23 और 24 दिसंबर को रखा गया था, लेकिन दोनों दिन का परीक्षा का पेपर वायरल हो गया और सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ, जो एक सवाल के घेरे में तब आ गया कि बिहार एसएससी के परीक्षा का पेपर ले जाना अभ्यर्थियों को अलाउ नहीं है। चप्पल पहन कर जाना था, वहाँ किताब लेकर जाना था, लेकिन काफ़ी सेंटरों पर देखा गया कि न जैमर है, एनसीईआरटी का किताब ले जाना था, लेकिन कुछ सेंटरों पर सभी किताब को अलाउ किया गया। तो काफी ढिलाई बरती गई है और पेपर भी वायरल हुआ। इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप कुमार के साथ हैं। सबसे पहले स्वागत है दिलीप। धन्यवाद, बहुत बहुत। अच्छा, इतना पेपर वायरल हुआ, सरकार संज्ञान में भी लिया। तीनों शिफ्ट का वायरल था, तो एक ही शिफ्ट को रद्द क्यों किया गया? सबसे पहले तो हम ये बता दें कि वायरल होना और पेपर लीक दोनों में ये अंतर समझना पड़ेगा कि जो चीज वायरल है तो यानी कि पेपर वो लीक भी होगा। मुझे जैसा लगता है कि जो वायरल है तो लीक होगा तभी वायरल हुआ, लेकिन जो लीक है तो हो सकता है वो वायरल ना भी हो। जैसे पेपर लीक है, मान लीजिए बहुत लोगों के पास वो नहीं गया तो वायरल नहीं हुआ, और जो वायरल है यानी कि वो लीक है। तो एक शिफ्ट का जैसे कैंसिल इसलिए किया गया होगा, बीएसएससी ने चाल चली होगी कि एक शिफ्ट का हम कैंसिल कर दे और छात्रों में जो है फूट डाल दे। तो छात्र इस बात को समझ रहे हैं। हम लोग तो शुरू से मांग कर रहे हैं कि जब तीनों शिफ्ट का आपका क्वेश्चन वायरल है, सोशल साइट पे वायरल है तीनों शिफ्ट का, तो कैंसिल कीजिए। और कल तो न्यूज 18 पे दिखाया जा रहा था ना, कल न्यूज 18 पे दिखाया जा रहा है 9:10 या 17 मिनट जो भी हो, या 18 मिनट जो भी हो, माने एग्जाम से पहले का दिखाया जा रहा है कि वो बाहर आ चुका है। वो तो दिखा रहे थे न्यूज 18 वाले, तो ये तो प्रूफ भी हो गया। अब तो न्यूज 18 जब दिखा रहा है, कोई चैनल टीवी चैनल दिखा रहा है, तो इसका मतलब कि आपका क्वेश्चन पहले आ गया बाहर। तो थर्ड शिफ्ट का ये बात दिखा रहे हैं, और थर्ड शिफ्ट का सेकंड शिफ्ट का भी तो आपका क्वेश्चन पहले से सोशल साइट पे वायरल है ही, सोशल साइट पे वायरल, और न्यूज 18 ने भी कल दिखा दिया। तो आपका एग्जाम जो है पारदर्शी नहीं हुआ, निष्पक्षता के साथ नहीं हुआ, संदेहास्पद हो गया। और जब क्वेश्चन बाहर लाना नहीं है अभ्यर्थियों को, आप जमा ले लेते हैं, तो क्वेश्चन कैसे वो सोशल साइट पे आ गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले तो आप इसको रद्द कीजिए, परीक्षा को, तीनों शिफ्ट को, तीनों शिफ्ट। हम शुरू से मांग कर रहे हैं, आज ऐसा थोड़े कि हम आज बोल रहे हैं, हम शुरू से ये मांग कर रहे हैं कि तीनों शिफ्ट की पूरी परीक्षा रद्द हो और दोबारा परीक्षा हो, पारदर्शी तरीके से हो, उसमें ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी मिले, क्वेश्चन बुकलेट मिले, आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ और सभी का मार्क्स जारी किया जाए। तो ये चीज पारदर्शिता के लिए आवश्यक है। और तीनों शिफ्ट का परीक्षा अभी रद्द करना चाहिए, एक शिफ्ट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि तीनों शिफ्ट का जो है आपका क्वेश्चन सोशल साइट पे वायरल है। अब एक दो नहीं, हजारों लोग सोशल साइट पे डाले हुए हैं, एक दो लोग की बात नहीं, हजारों लोग सोशल साइट पे डाले हुए हैं, टीवी चैनलों पे चल रहा है आपका। अच्छा, कल आपका ट्विटर कैंपेन भी है, हैशटैग क्या है उसका? उसका हैशटैग है कैंसिल बीएसएससी सीजीएल 3 ऑल शिफ्ट। इसमें आपको बीएसएससी सीजीएल 3 जो है ये कैपिटल में है, बाकी स्मॉल लेटर में सारा रहेगा। तो 11 बजे से कल 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे से ट्विटर पे ये अभियान चलेगा। तो आप जितने भी, आपको लगता है कि ट्विटर अभियान से सरकार इस बात को सुनेगी और एग्जाम का जो तीनों शिफ्ट का आप कर रहे हैं रद्द का मांग, तो रद्द करेगी? देखिए अगर नहीं सुनेगी सरकार, हम तो सरकार को सुनाना चाह रहे हैं, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो फिर हम लोग सड़क पे उतरेंगे 4 जनवरी को। हम लोग तो पटना कॉलेज, अगर 29 दिसंबर को कुछ नहीं हुआ तो 4 दिसंबर को सड़क पर, सड़क पे 4 जनवरी को, 4 जनवरी को, 4 जनवरी को सड़क पे उतरेंगे। हाँ, तो जिस तरह से बीपीएससी में आंदोलन किए थे उस तरह से ले सकता है। अब वो क्या होगा ये तो हम नहीं बता सकते हैं, हम तो लोकतांत्रिक ढंग से अपना आंदोलन करेंगे। आगे क्या होगा ये हम कैसे बता सकते हैं? हम तो सरकार से मांग रख रहे हैं ना, सरकार के सामने हम लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन करेंगे। लड़कों का ये भी आरोप है कि सेंटर पे न सीसीटीवी कैमरा था, कुछ कुछ सेंटरों पे न जैमर लगा हुआ था, और कहीं एनसीईआरटी के किताब के अलावा और भी जो किताब लेकर जो लोग जो छात्र गए सबको अलाउ किया गया। क्या आपके पास भी ऐसा कोई आरोप आया है? नहीं, मेरे पास तो ऐसा किसी ने नहीं बताया। हो सकता है कुछ लोगों ने फोन ये बताने के लिए किया भी हो, लेकिन बहुत सारे लोग का फोन हम रिसीव नहीं कर पाए, चूंकि बहुत सारा कॉल आ रहा था, तो बहुत सारा रिसीव हम नहीं कर पाए हैं। तो अगर ये है तो ये सेंटर की तो लापरवाही इसको कहिए या जो कहिए। अच्छा, किसकी संलिप्ति हो सकती है? आपकी पैनी नजर रहती है इस पर, खासकर पेपर लीक पर, और काफी आवाज उठाते हैं आप, तो आपको क्या लगता है किसकी संलिप्ति हो सकती है? प्रशासन है, टीचर है, कि बड़े बड़े नेता मंत्री हैं? किसकी संलिप्ति हो सकती है पेपर लीक? देखिए अभी तो जांच का विषय है, जांच चल रहा है, इसमें हम क्या बोले, लेकिन अभी तक जो देखा गया है तो पेपर लीक में संलिप्तता की बात है तो बहुत सारे लोगों का इसमें आया। ऐसा नहीं है कि किसी एक खास वर्ग का इसमें रहा हो,
शिक्षक भी शामिल रहे हैं, कोचिंग संचालक भी बहुत बार पकड़े गए हैं। उसके बाद मुन्ना भाई की तरह जो होता है वो भी काम होता है। अच्छा, कल एक शिक्षा मंत्री जी इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें जब रिपोर्टर पूछते हैं कि आपका पेपर रद्द कैसे हो जाता है, क्यों कराते हैं आप लोग, तो पूरा बायोडाटा के साथ आते हैं कि एमपी में भी रद्द हुआ था, वायरल हुआ था क्वेश्चन, गुजरात में भी हुआ था, दिल्ली में, तो राजस्थान में, तो क्या यूपी में भी हुआ था। तो इस तरह से दूसरे जगह पे अगर होता है तो हमारे यहाँ वायरल होना, एक शिक्षा मंत्री का बयान कहाँ तक सही देखते हैं? ये तो बिल्कुल गलत है। अब कहीं भी अगर हो रहा है वायरल तो एग्जाम से पहले या एग्जाम के दरमियान अगर इस तरह की घटना हो रही है तो ये बिल्कुल गलत है। कहीं भी हो रहा हो, चाहे यूपी में हो, एमपी में हो या बिहार में हो, तो कहीं भी गलत। लेकिन अब इस चीज को लेके अपना बचाव करना, खासकर शिक्षा मंत्री, ये तो गलत है ना। मान लीजिए कहीं अपनी नाकामी को अगर छुपाने के लिए दूसरे की नाकामी गिनाना, ये तो गलत बात है। अपना सुधार हमको करना है, न कि हमको दिखाना है कि ये ऐसी घटना तो बाहर भी हो रहा है। तो इसका मतलब आप सुधार नहीं चाहते हैं, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो गलत बयान उन्होंने अच्छा, दिया। आपको नहीं लगता कि रेलवे ग्रुप डी भी ऑनलाइन हो गया, एसएससी एमटीएस ऑनलाइन हो गया, बिहार की परीक्षा को बीपीएससी हो गई, सीजीएल हो गई, जो बड़े बड़े परीक्षा है, इसको ऑनलाइन मोड में कर देना चाहिए पारदर्शिता के लिए? देखिए, ये तो कहने के लिए है कि ऑनलाइन मोड में पारदर्शिता हो जाएगी, लेकिन ऑनलाइन मोड में तो हमने करने बहुत वाले उसमें भी करते हैं। ऑनलाइन मोड में तो इससे ज़्यादा धांधली होती है, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसमें तो पता चल जा रहा है ना। लेकिन ऑनलाइन मोड में बहुत सारे लोग मुझे भी फ़ोन करते हैं स्टूडेंट्स कि ऑनलाइन का डिमांड कीजिए, ऑनलाइन का। एक तो वो बिहार सरकार के पास संसाधन नहीं है ऑनलाइन के लिए। आप सोचिए कि 9 लाख स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम लेगी बिहार सरकार, तो प्राइवेट एजेंसी को देगी। ज़ाहिर-सी बात है, सरकार के पास तो व्यवस्था है नहीं। तो पहले तो सरकार पहले डेवलप करे अपना संसाधन कि ऑनलाइन वो एग्ज़ाम ले सके। अगर प्राइवेट एजेंसी को दिया जाएगा, तो अभी तो देखिए झारखंड में भी हुआ, सचिवालय सहायक की परीक्षा हुई, तो क्वेश्चन छापने की जिम्मेवारी जिस एजेंसी को दिया गया, उसी एजेंसी ने पेपर लीक किया। अच्छा, तो उस एजेंसी पे कार्रवाई हुई, प्रतिबंधित कर दिया गया, सचिवालय सहायक की परीक्षा झारखंड में रद्द हुई। तो अगर प्राइवेट एजेंसी को फिर बिहार में भी आप ऑनलाइन सेंटर दीजिएगा, तो फिर वही काम करेगा ना। मौस यहाँ पकड़े रहेगा, मुंबई से, दिल्ली से क्वेश्चन आंसर जो आपकी ट्विटर कैंपेन है उसमें मुख्य मांग क्या है आपकी? मुख्य मांग है कि बाकी 2 शिफ्ट बचा है उसको भी कैंसिल कीजिए, यानी पूरी परीक्षा कैंसिल हो। शुरू से हम लोग की ये मांग रही है कि तीनों शिफ्ट परीक्षा कैंसिल हो, पूरी परीक्षा आप कैंसिल कीजिए। दोबारा परीक्षा आप पारदर्शिता के साथ लीजिए, उसमें ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, आंसर की जारी हो, और जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ के साथ सभी का मार्क्स जारी कीजिए। ये हमारा डिमांड है। और सभी शिक्षक बंधुओं से, शिक्षक गणों से, कोचिंग संचालक से, अब बुद्धिजीवियों से, छात्र छात्राओं से, अभिभावकों से, सभी से अपील कर रहे हैं कि ये सभी के हक की लड़ाई है। क्योंकि अगर अभी आप दिखा दीजिएगा संख्या, तो आगे सरकार इस पे एक्शन जरूर लेगी और कार्रवाई भी सरकार करेगी। अगर नहीं संख्या दिखाएगा तो फिर सरकार मनमानी करती रहेगी, आयोग मनमानी करती है। इसलिए सभी लोग 11 बजे से ट्विटर पे आइए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार जी हैं, और जैसा कि मांग कर रहे हैं कि बुकलेट जारी की जाए, कार्बन कॉपी दी जाए और पेपर बाहर ले जाना अलाउ किया जाए। ये भी आपकी ये तो मांग करे कि क्वेश्चन बुकलेट और ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी परीक्षा समाप्ति बाद परीक्षार्थियों को मिलना चाहिए, जैसे यूपीएससी में मिलता है, बीपीएससी में मिलता है। तो जो इनकी मांग है, इसके लिए कल परीक्षा को रद्द करवाने के लिए कल ट्विटर कैंपेन है 11 बजे। तो आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिएगा, और इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिएगा कि आपकी आवाज कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचे और उस पर एक ठोस कदम उठाया जा सके। आप देख रहे थे काबिल न्यूज, और आप बिहार एसएससी के बारे में क्या सोच रहे हैं? कोई और सवाल हो या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। जय हिंद।